जो भी स्टूडेंट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एज अ बिगनर, तो वो इन वर्ड्स में काफी कंफ्यूज रहते हैं कि वादी कौन होता है, प्रतिवादी कौन होता है, कब उनको डिक्रीदार या कब उनको निर्णित ऋणी बनाया जाता है, कब वो अपीलार्थी और कब वो प्रत्यर्थी बन जाते हैं। आइए समझते हैं इन तीनों वर्ड्स के बारे में। देखो, जब कभी भी सिविल में वाद संस्थित होता है, सूट इंस्टीट्यूट होता है, तो जो वाद संस्थित करता है उसको बोलते हैं वादी। जिसने केस किया, वाद संस्थित किया, वो हुआ वादी। जिसके अगेंस्ट वाद संस्थित किया वो हुआ प्रतिवादी। जिसके अगेंस्ट किया वो हुआ प्रतिवादी। अब मान लो एक्स ने वाद किया, ये हुआ वादी। एक्स ने वाई के अगेंस्ट वाद संस्थित किया तो ये हुआ प्रतिवादी। अब जैसे जब इसने वाद किया तो ये वादी हुआ। अब मान लो वाद करने के बाद ये वाद जीत जाता है, ये केस जीत जाता है, तो ये वादी के बाद बन जाएगा डिक्रीदार। इसके पक्ष में कोई डिक्री आई तो ये बन जाएगा डिक्रीदार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिक्री होल्डर। अब इसके अगेंस्ट हमने वाद संस्थित किया, ये हार गया, इसके विरुद्ध डिक्री आई तो इसको बोलते हैं निर्णित ऋणी, जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर, ठीक है। अब मान लो इसने वाद किया वादी, इसके अगेंस्ट किया प्रतिवादी, यही वाद जीत गया तो डिक्री होल्डर, ये वाद हार गया तो निर्णित ऋणी। अब जो पक्षकार वाद हारता है तो वही अपील में जाएगा, तो जो पक्षकार अपील करेगा उसको बोलते हैं अपीलार्थी। जो पक्षकार हार जाता है वो अपील में जाता है तो उसको बोलते हैं अपीलार्थी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपीलांट। अब इसने अपील की तो ये निर्णित ऋणी से क्या बन गया, अपीलार्थी बन गया। अब जिसके अगेंस्ट अपील की, मान लो इस डिक्रीदार के अगेंस्ट अपील की, तो ये डिक्रीदार बन गया प्रत्यर्थी, मतलब रेस्पोडेंट। रेस्पोडेंट। अब ये तो हुआ सिंपल। अगर मान लो इसने वाद किया, इसके अगेंस्ट किया, लेकिन ये वादी ही वाद हार गया, तो अब ये वाद हार गया तो ये वादी क्या कहलाएगा, निर्णित ऋणी। ये केस जीत गया तो ये कहलाएगा डिक्रीदार। अब जो हारा उसने अपील की, तो अब ये वादी हार गया, इसने अपील की, तो ये क्या बन जाएगा, अपीलार्थी। और ये प्रतिवादी क्या बन जाएगा फिर हमारा प्रत्यर्थी। तो सिंपल, जिसने वाद संस्थित किया वो प्रतिवादी, जिसके अगेंस्ट किया, सॉरी, जिसने वाद संस्थित किया वो वादी, जिसके अगेंस्ट किया प्रतिवादी। वादी जीत गया, उसके पक्ष में डिक्री आ गई तो डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट डिक्री आई जजमेंट डेटर। अब जो हारा, जो जजमेंट डेटर था, वो अपील में गया, अपीलार्थी। जिसके अगेंस्ट अपील की वो हुआ प्रत्यर्थी, रेस्पोडेंट। थैंक यू सो मच।